greater. हेलो फ्रेंड्स, मैं पंजाब से एसएस फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री जो कि पासला गांव है, तहसील फ्लौर और डिस्ट्रिक्ट जलंधर में आता है, वहां से बात कर रहा हूं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि फ्लाई ऐश की ईंट कैसे बनती है, उसके लिए मशीन कौन सी चाहिए। तो आज मैं आपको कंक्रीट की ईंट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो कंक्रीट की ब्रिक है कैसे बनती है, उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, कौन सा सीमेंट चाहिए, कौन सा इसमें सैंड चाहिए, डस्ट है, कितने mm की इसमें गिट्टी पड़ती है, बजरी पड़ती है इसमें, तो कितना प्रेशर आना चाहिए, ये कौन सी मशीन से चलती है। तो आइए हम आपसे यही आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने ये सेटअप स्टार्ट किया है अभी और जो करना चाहते हैं और जिनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए वीडियो है। जो मेरे भाई ऑलरेडी अपना प्लांट चला रहे हैं, ये भाई मेरे उनके लिए वीडियो नहीं है। चलिए एक बात मैं और आपसे बात पे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जो कंक्रीट ब्लॉक बनते हैं जहाँ पर कंक्रीट की ब्रिक बनती है, वहाँ पर मैं विजिट किए हुए हैं कहीं, तो उनकी जो ब्रिक है कंक्रीट वाली वो काफ़ी रफ बनाते हैं। तो मैंने जनरली यही पूछा, भाई ये इतनी रफ क्यों बनाते हो? वो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें सीमेंट जो प्लास्टर करते हैं वो अच्छी तरह चिपक जाता है। तो अगर मैंने पूछा कि अगर आप इसको साफ कर, इससे हमें फिनिशिंग चाहिए तो क्या करोगे आप? और उन्होंने मुझे बड़ी ही सिंपल बात से कह दिया कि हम इससे डस्ट बढ़ा देंगे, इसकी डस्ट बढ़ाने से वो सफाई देंगे, इससे फिनिशिंग देंगे। और मैंने सेम रेसिपी पे ना तो मैंने डस्ट बढ़ाई है और ना मैंने गिट्टी कम की है, दोनों जैसी ही रेसिपी है। उसी रेसिपी के हिसाब से मैंने अपनी मशीन से, जो मेरी हाइड्रो वाइब्रो मशीन है, उससे मैंने रफ भी बनाई है, सेम मटेरियल से, सेम रेसिपी पे, सेम बैच में मैंने अलग से बैच बनाया है। एक ही बैच से मैंने रफ ईंट भी बनाई है और एक ही बैच से मैंने फिनिशिंग वाली भी ब्रिक बनाई है। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। फिनिशिंग वाली भी सीमेंट आराम से पकड़ जाती है, तो जो रफ बनती है उससे भी अच्छी तरह से प्लास्टर हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आज हम अपनी फैक्ट्री का आपको विजिट कराते हैं। तो मेरे भाई जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा भाई चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैंने एक दो वीडियो और डालनी है ऐसे ही प्लांट में। वहाँ पर मैं बताऊंगा कि फ्लाई ऐश की ब्रिक कैसे बनती है, कौन सा मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्या रेशियो है, ये सारा कुछ बताऊंगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जो वीडियो मैं डालूंगा आपके स्क्रीन पे आ सके। तो चलिए मेरे भाई आज हम आपको फैक्ट्री विजिट कराते हैं। चलिए लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, ये जो हमारी होती है, ये स्टोन डस्ट होती है। स्टोन डस्ट में आप इस तरह की गिट्टी को देखना मिलेगा आपको, इस तरह की। ये स्टोन डस्ट ये जहाँ पर बजरी गिट्टी मिलती है ना, वहाँ पर ही मिलती है। इसमें सैंड भी होता है, ये मिक्स होता है सर। ये देखिए इसमें साइज होता है गिट्टी का भी, और ये थोड़ा सा मोटा होता है, ये वाइट कलर में आता है। इससे क्वालिटी बहुत ही शानदार मिलती है। ये देखिए, ये सारा ऊपर पड़ी हुई है गिट्टी इसमें,
एक साथ लगी हुई है, और ये इसका सैंड का पार्ट है जो वो है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो ये वाइट वाली है ना, यही स्टोन डस्ट बरतें, क्योंकि इससे स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ये प्योर मटेरियल होता है जी। जितना प्योर मटेरियल बरतोगे उतना ही आपको क्वालिटी शानदार आएगी। ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, मगर अगर क्वालिटी पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो ये जो स्टोन डस्ट है ना, ये पंजाब में सिर्फ आनंदपुर से ही आती है और कहीं से नहीं आती, क्योंकि ये वाइट है, वाइट आनंदपुर से ही मिलती है। ये क्वालिटी बहुत शानदार है, देखो जहाँ से मर्जी उठा लो आपको गिट्टी नज़र आएगी। ये देखिए बहुत ही शानदार ये डस्ट है, स्टोन डस्ट बोलते हैं इसको, बहुत ही शानदार है। तो फ्रेंड, इसके बाद बारी आ जाती है हमारी गिट्टी की। ये देखिए ये गिट्टी पड़ी है, ये 10 mm साइज़ में है। इससे ब्रिक बहुत शानदार बनती है। ये भी आनंदपुर से ही आई हुई है, और आप इसमें 6 mm भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन 10 mm इज़ बेटर दैन 6 mm, क्योंकि इससे स्ट्रेंथ जो है 6 mm से डबल वाली आती है। तो आप यही यूज़ करिए गिट्टी, इससे ब्रिक बहुत शानदार बनती है, बहुत ही स्ट्रेंथ अच्छी आती है। तो फ्रेंड, उसके बाद ये बारी आ जाती है हमारी सीमेंट की। ये सीमेंट होता है ना जी, OPC 3 ग्रेड, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 43 ग्रेड। यही एकलौता ऐसा सीमेंट है जिससे ये ब्रिक बनती है। अकेली ब्रिक ही नहीं बनती, जो भी प्रीकास्ट मटेरियल है, चाहे वो पोल है, चाहे वो स्लैब्स है, चाहे वो पाइप है, चाहे वो इंटरलॉक है, सभी में ये OPC 43 और 53 ग्रेड भी आता है, वो भी यूज़ होता है। नॉर्मल सीमेंट जो हम अपने घरों में बनाते यूज़ करते हैं वो नहीं इसमें यूज़ होगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ और फास्ट सेटिंग है, सेटिंग बहुत फास्ट होती है इसकी। ये नॉर्मल सीमेंट से बहुत ही शानदार क्वालिटी देता है। आपको ज़्यादा क्यूरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और सेकंड डे आप ब्रिक को उठा भी सकते हो, इजीली स्टैक कर सकते हो। ये बंगर कंपनी का है, आप कोई भी कंपनी चूज़ कर सकते हो जो आपके एरिया में अवेलेबल है। इसका रेट थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा होता है, पर ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीमेंट होता है। OPC 3 ये विदाउट फ्लाई ऐश होती है, इसमें फ्लाई ऐश 0 होती है। जो हमारे घरों में सीमेंट होता है वो 35-40% फ्लाई ऐश वाला, फ्लाई ऐश बेस्ड होता है। उन पर लिखा भी होता है 35% एडेड फ्लाई ऐश, 40% फ्लाई ऐश एडेड, ऐसा कुछ करके लिखा होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ही फ्लाई ऐश ऐड होती है। इसमें 0 फ्लाई ऐश होती है, इसलिए इसीलिए इसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ही शानदार है, और कोई सीमेंट से आपकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो यही आप चूज़ करिए, OPC 43 या OPC 53, दोनों में से एक आप चूज़ कर लिए जो आपके एरिया में अवेलेबल है। तो फ्रेंड, ये हमारा 600 kg का पैन मिक्सचर है। ये हमने इससे जहाँ पे जो मोलर होते हैं वो रिमूव कर दिए, क्योंकि हमने कंक्रीट की ब्रिक बनानी है ना, तो वो फ्लाई ऐश के ब्रिक में यूज़ ज़्यादा आता है, और कंक्रीट में तो उसका यूज़ इतना है नहीं है। और ये हमने जो डस्ट है वो डाल दी है, और ये 10 mm की गिट्टी है जो डाली हुई है। हम डायरेक्ट यहाँ से रेडी से लेकर इसमें इसके बीच ही डाल देते हैं। हमने इसकी मेजरमेंट की हुई है, एक रेडी में कितना माल जाता है, कितने kg का इसमें डलता है, तो हम उस हिसाब से इसके कैलकुलेशन के हिसाब से हमने अपनी रेसिपी जो है सेट की हुई है। ये पैन मिक्सचर देखिए, बहुत ही शानदार पैन मिक्सचर बनाया हुआ है मैन्युफैक्चरर ने। ये हमारी कन्वेयर बेल्ट है, जहाँ से जो मटेरियल है वो आउट होगा, और इस कन्वेयर बेल्ट से जाके ये मशीन के ऊपर, ये हमारी कन्वेयर बेल्ट है, तो ये यहाँ पर जाके चले जाएगी। और ये इसका ये हॉपर होता है, ये जेल वाला है ना, ये हॉपर होता है, इसके जहाँ से मटेरियल आएगा और इसके बीच पूरा फिल हो जाएगा, और ये फीडर इसको मटेरियल को आगे लेकर जाएगा, और जहाँ से ये फीडर है जो जहाँ पर आ जाएगा सामने, ये 6 ब्रिक वाली मोल्ड है, इसके वो फीडर जो है वो मोल्ड को भर देगा। तो ये हमारा पंच है, इसको पंच बोलते हैं, जिसका सिलेंडर लगा हुआ देख लीजिए आप। तो ये नीचे मोटर लगी हुई है वाइब्रेशन के लिए, और ये हमारा पावर पैक, ये हार्ट ऑफ मशीन होता है, जी इसको हार्ट ऑफ मशीन बोलते हैं। इसके साथ
कंट्रोल पैनल लगा हुआ है देखिए। और ये जो हमारा लेबर वाला बंदा उसने डायरेक्ट ही उस पर अनलोड कर दिया। ये देखिए उन्होंने डायरेक्ट ही अनलोड कर दी है। बस ये रेडी हो गया है। इसमें अब सीमेंट डालना है OPC 43 ग्रेड। ये कंपनी आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये हमारा पैन मिक्सचर का और कन्वेयर बेल्ट का स्विच है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह इसको मिक्स कर देता है। अब 5-7 बार चक्कर में ही देखो ये कितना मिक्स हो। ये प्रॉपर तरीके से मिक्स कर देता है। और फ्रेंड ये हमारा सीमेंट डालने का तरीका भी यूनिक था ही है। आप जज भी नहीं कर सकते वे कितना सीमेंट डाला है इसमें। हमने एक बोरा मिक्सर के ऊपर रखे, वो उसको फाड़ दिया। ये देखिए, और सारा मटेरियल एक ही साथ एक ही रेसिपी के साथ जो हमने सेट की उसके अकॉर्डिंगली ही चलता है। ये नहीं है इसको 1 किलो भी सीमेंट इधर उधर नहीं होता। ये जो हमारा पैन मिक्सचर, ये पूरा सेटअप जो है ना हमारा, जो बड़ी बड़ी मशीनों को भी मात देता है। ये मशीन मेरी ज़रूर छोटी है, बट ये बड़ी बड़ी मशीनों का उसको भी टक्कर देने की क्षमता। ये हमारा सीमेंट अब डल चुका है। ये देखिए, ये अब इसको ऑन कर दीजिए। आपको इसमें कम से कम 2-3 मिनट इसकी ड्राई मिक्सिंग करनी चाहिए ताकि आपका जो मटेरियल है वो अच्छी तरह रल सके। ये देखिए, जो सीमेंट के पार्टिकुलर है एक दूसरे के अंदर ये प्रॉपर तरीके से फिलअप हो जाए, एक दूसरे के साथ चिपक जाए। उसके बाद हमने इसको पानी देना है, और पानी भी हमने ऐसा सेट किया हो कि ऑटोमेटिक ही पानी लेता है। जितनी इसकी ज़रूरत हमने सेट किया हुआ उसके हिसाब से ये पानी भी लेता है। तो ये देखो इसकी फिनिशिंग देखो, ये कंक्रीट की ब्रिक है। ये देखिए कंक्रीट ब्रिक। और मेरे कुछ भाई को ये भी मैंने सुनने में आया है, क्योंकि मैंने कई कंपनी विज़िट की हुई है, कि ये सफाई डस्ट ज़्यादा डालने से होती है। अरे भाई नहीं, आपके पास एक ऐसी सेटिंग है जो आपको शायद ना ही पता हो। ये देखिए, ये सफाई आ गई। इस ब्रिक में देखो जो कितनी साफ ब्रिक निकली है। अब सेम मटेरियल से मैं इसको आपको रफ बना के देता हूँ। ये देखना, आप ये देखते चले जाना, ये रफ बन के आएगी। मटेरियल सेम है, ना इसमें डस्ट ज़्यादा है ना इसमें गिट्टी ज़्यादा है, दोनों का सेम रेसिपी है। और ये देखो, ये रहा। और ये देखो, अब इससे अब एक अपने पंच दे लिया, ये रफ बन गई है, ये रफ बन गई है। और ये वाला जो पंच है वो बिल्कुल सफाई में आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी फैक्ट्री का विजिट किया, तो
आपने देखा होगा मैं कौन कौन सा मटेरियल यूज करता हूँ, और आप देखोगे कि पैन मिक्सचर में मैंने डायरेक्ट ही उसके जो हमारी रेडी होती है, ठेला होता है, वो डायरेक्ट ही अनलोड कर दिया। और आप जानोगे ये कैसे, सीमेंट भी मैंने ऐसे ही डाल दिया और डस्ट भी मैंने ऐसे ही डाल दी। तो वही ये एक्सपीरियंस बोल रहा है कितने हिसाब से कितना कितना क्वांटिटी रखनी है, मैंने वो प्रॉपर तरीके से सेट की हुई है। और मेरी एक जो ब्रिक में स्ट्रेंथ आती है वो जितनी पड़ी है मेरे पास सेम स्ट्रेंथ की पड़ी है। ये नहीं इसमें 12 MPa की स्ट्रेंथ है, एक में 12.5 की है, एक की 13 में है, एक की 11 में, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वली स्ट्रेंथ आएगी। क्योंकि मैंने सिस्टम ही अपना ऐसे सेटअप किया हुआ है जो डायरेक्ट ही हम पाते हैं। ऐसे नहीं है कि हम इसमें जो मेरे भाई बोलते हैं कढ़ाई होते हैं, बट्ठल होते हैं, ठीक है, तकारी बोलते हैं, वो कितनी कितनी डालनी है, कितना कितना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इससे लेबर भी कम लगती है, तो सीधे एक दो ठेले डालो उसमें और बैग मिक्सचर तैयार हो जाता है। तो आप एक बात का ध्यान जरूर रखना, ये जो हाइड्रो वाइब्रो मशीन होती है ना जी, ये काफ़ी हाई वाइब्रेशन में होती है और लो प्रेशर पे होती है। प्रेशर आपकी मर्जी है कितना सेट करना है, उसमें प्रेशर की ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपने सुबह मशीन को चलाना है ना, आपने मशीन के सारे नट बोल्ट पे हाथ जरूर मारना है। क्योंकि ये वाइब्रेशन काम है, इसका जो नट होते हैं ना वो लूज हो जाते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं मारा तो लूज होते होते ये गिर जाएगा। और इसमें जो क्योंकि ये सिस्टम सारा हाइड्रोलिक होता है, वे प्रेशर पे चलती है सारी, तो ऐसा धक्का मारने से आपका कोई मशीन का पार्ट्स हो डैमेज भी हो सकता है। तो इन भाई मेरे ये इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आपने पहले आते ही सुबह मशीन को अच्छी तरह चेक करना है। पहले आपको खाली चलाना है, उसको विदाउट मटीरियल चलाना है, आपको कन्वेयर भी चलानी है, आपने प्रेशर भी देना है, आपने हाइड्रोलिक सिस्टम पावर पैक से देना है, पैन मिक्सचर भी चलाना है। सभी मशीन को थोड़ा थोड़ा रनिंग में लेकर आना है ताकि आपको स्मूथली चल सके जब आप मटीरियल उसमें डालोगे। तो इन भाई ये मेरी बात का जरूर आप ध्यान रखें। अगर फिर भी किसी प्रॉब्लम आपको आती है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो भाई मेरा वो कांटेक्ट कर सकता है। मैं अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।